तो दोस्तों नमस्कार, मैं अमृत कुमार आपके अपने YouTube चैनल द वे ऑफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक जो कि बिहार से संबंधित है, बिहार एक परिचय, और ये इम्तियाज अहमद का जो बुक है उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ये श्रृंखला है, जिसमें आपको 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला है। दोस्तों, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर अगर बिहार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह श्रृंखला बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली गई है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले जो लोग नए हैं, हमारे चैनल द वे ऑफ स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर ये राय दें कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम, जो कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक का जो पहला प्रश्न है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बिहार के इतिहास को देखेंगे, और यह आधुनिक बिहार के अंतर्गत आता है, जो कि बंगाल के नवाब और बिहार, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें जो दोस्तों पहले प्रश्न की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि नवाब अली वर्दी खां बिहार में उनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक कार्यकाल रहा है। तो आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1734 से 40 के बीच में नवाब अली वर्दी खां का कार्यकाल रहा है। बात करें प्रश्न नंबर 2 की, तो अली वर्दी खान ने बंगाल की गद्दी पर अधिकार कब किया था। तो आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1740 में बंगाल की गद्दी पर उन्होंने अधिकार किया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बंगाल के नवाबों में से किसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित की थी। दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो सकते हैं। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मीर कासिम, जो राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित कर दी थी। उत्तर इसका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 4 की अगर बात करें, तो 1748 में बिहार के किस उपनवाब की हत्या हुई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, हैबत जंग, जिनकी हत्या 1748 ईस्वी में कर दी गई थी। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। ये डेट पूछा गया है कि हैबत जंग, जो कि उपनवाब की हत्या किस डेट को की गई थी। तो ये डेट भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5, 1748 में अलीवर्दी खान ने रानी सराय के युद्ध में किसे पराजित किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अफगानों की को पराजित किया था। अफगान को पराजित करने वाले जो अलीवर्दी खां थे, कब किए थे? तो 1748 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था। नायाब नाजिम की अगर बात करें, तो जो बिहार के प्रथम बनाए गए थे वह राजा राम नारायण। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1733 में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने किसे बिहार की सूबेदारी प्रदान की थी। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुजाउद्दीन को बिहार की सूबेदारी प्रदान की गई थी। प्रश्न 8 की बात करें, तो अलीवर्दी खान ने बिहार में अफगानों को किस युद्ध में पराजित किया था। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना के युद्ध में पराजित किया था। और कब? तो 1748 ईस्वी में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बिहार में कहाँ अलीवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था। तो मराठों को जो पराजित किया था वह फतुहा के समीप। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 10 की अगर बात करें दोस्तों, तो बिहार के किस उपनवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी। तो बिहार के जो नवाब थे वह जैनुद्दीन हैबत जंग, जो कि हम लोग पहले क्वेश्चन में देखे हैं इसको, जो जिसकी हत्या अफगानों के द्वारा कर दी गई थी। और कब कर दी गई थी? तो 1748 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। कह रहा है कि बिहार में डेन व्यापारियों ने कहाँ व्यापारिक कोठी खोली थी। डेन यानी पटना सिटी में, जिसको नेपाली कोठी के नाम से भी जाना जाता था। ये पटना सिटी में उन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। चलिए बात करें प्रश्न 12 की,
तो बिहार के पटना में माल गोदाम की स्थापना फ्रांसीसियो ने कब किया था? तो यहाँ पे फ्रांसीसियो के बारे में बात हो रही है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1734 में फ्रांसीसियो ने पटना में माल गोदाम की स्थापना की थी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कृपया इस वीडियो को एक लाइक साथ ही साथ शेयर और हमारे चैनल द वे ऑफ स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इसके पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाए, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। चलिए बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बिहार से यूरोपीय कंपनी का व्यापारिक सामग्री प्राप्त करती थी, यानी यूरोपीय कंपनी बिहार से क्या ले जाती थी? तो वह अनाज, सोरा और वस्त्र तीनों यानी उपयुक्त सभी वस्तुएं बिहार से वे ले जाया करते थे। बात करें प्रश्न 14 की, तो अंग्रेजों की बिहार के साथ व्यापार में मुख्य आयात सामग्री क्या थी? तो बिहार के साथ जो मुख्य आयात था दोस्तों वो था सोरा, अनाज और अफीम, ये सभी आयात किए जाते थे। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि किस अंग्रेज यात्री ने बिहार में 1670 से 71 में भीषण अकाल की चर्चा की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बिहार के अकाल पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन मार्शल ने इसकी चर्चा की थी। चलिए प्रश्न 16 की बात करें, तो अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी ने किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां के काल में पीटर मुंडी जो कि बिहार आया था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न 17 की, तो कह रहा है कि अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित किया था? तो दोस्तों आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजहां के शासनकाल में प्रथम फैक्ट्री बिहार में यानी कि पटना में स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। चलिए बात करें प्रश्न 18 की, तो बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो दोस्तों जो बिहार में सर्वप्रथम आए थे वो आए थे पुर्तगाली। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें प्रश्न 19 की, तो कह रहा है कि अंग्रेजों ने 1620 में बिहार में सर्वप्रथम कहां अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? तो दोस्तों जो 1620 में जो स्थापित करने का प्रयास किया था वो आलमगंज पटना में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 20 की अगर बात करें, तो अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चॉर्नोक, यहाँ पे दोस्तों मिसप्रिंट है, जॉब चॉर्नोक कब बना था? तो आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा 1664 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें क्वेश्चन 21 की, तो कह रहा है कि बिहार में डच यानी कि जो वर्तमान में हॉलैंड या नीदरलैंड बोला जाता है कि फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार की अगर बात करें दोस्तों तो 1632 ईस्वी में डचों के द्वारा फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। और बिहार में अगर सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न अगर 22 की अगर बात करें, तो पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा 1774। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 23 की अगर बात करें, तो वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत जो कि डच फैक्ट्री थी और वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस किसकी थी? तो दोस्तों ये जो गुलजार बाग में जो स्थित प्रिंटिंग प्रेस थी वह अंग्रेजों की फैक्ट्री थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है कि पटना कॉलेज जो की उत्तरी इमारत जो थी वह डचों की फैक्ट्री थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। चलिए प्रश्न 24 की अगर बात करें, तो पलासी के युद्ध जो 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना था? तो दोस्तों बिहार का जो उपनवाब बनाया गया था वह मीरन को बनाया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन 25 की, तो बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। ये कई एग्जाम में पूछे गए सवाल है और आपके एग्जाम में भी पूछने के चांसेज है। चलिए बात करें प्रश्न 26 की, तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। तो बिहार दोस्तों जो आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था वह रॉल्फ फिच था और ये बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न 26 की, तो प्रश्न 27 की, तो कह रहा है बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध
किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों अली गौहर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 28 की बात करें तो अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? तो 1760 ईस्वी में अली गौहर ने पटना का घेरा डाला था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न 29 की, तो कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार कब प्रदान, किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो दोस्तों यह जो दिया गया था शाह आलम द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह कब दिया गया था? तो 1765 में इलाहाबाद के संधि के बाद इसे यह दीवानी अधिकार प्रदान किया गया था। चलिए प्रश्न 30 की अगर बात करें तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से उन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर लिया था। चलिए बात करें प्रश्न 31 की, तो कह रहा है बिहार के लिए एक लगान परिषद यानी रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का गठन कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं बीपीएससी के एग्जाम में। आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1770 ईस्वी में इसका गठन किया गया। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह जेम्स एलेक्जेंडर थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें क्वेश्चन 32 की, तो धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायाब दीवान कब बनाया गया था? ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आंसर इसका हो जाएगा 1767 में सिताब राय को बिहार का नवाब बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, प्रश्न 33 कह रहा है पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? तो दोस्तों पटना में जो गोलघर का निर्माण किया गया था वह अनाज के भंडारण के लिए किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें प्रश्न 34 की, तो पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्नवालिस के समय में। और इसको जो निर्माण करवाया, जो किया था, निर्माण जिसके द्वारा करवाया गया था वह जॉन गैस्टिन के द्वारा करवाया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न 35 की, तो कह रहा है कि पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन बने थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आंसर इसका हो जाएगा चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, जो पहले वहां के कलेक्टर बने, मजिस्ट्रेट बने थे। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 36 की अगर बात करें तो बिहार में सोने के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? तो दोस्तों आंसर इसका हो जाएगा मीर जाफर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 18वीं शताब्दी में बिहार सोने के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न 37 की, तो कह रहा है प्रश्न 37 कह रहा है कि बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया। किसके द्वारा आरंभ किया गया था दोस्तों? तो वो इन सभी के द्वारा, राजा राम नारायण के द्वारा, पहलवान सिंह और कामगार खान एवं सुंदर सिंह के द्वारा। यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों इसकी व्याख्या की, तो कामगार खान नरहट के जमींदार थे, पहलवान सिंह भोजपुर के तथा राजा सुंदर सिंह टिकारी के जमींदार थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 38 की बात करें तो मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंगेर में स्थापना फैक्ट्री की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें, क्वेश्चन 39, तो कह रहा है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 40 की बात करें तो बक्सर यानी बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वह हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें बक्सर के युद्ध का, तो बक्सर का युद्ध मीर कासिम जो कि बंगाल के जो नवाब थे, सुजाउद्दौला जो अवध के, तथा शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट थे, की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच में यह लड़ाई, बक्सर की लड़ाई हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें क्वेश्चन 41 की, तो कह रहा है कि बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई? तो दोस्तों बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बक्सर के युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण हुआ था।
तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 42 कह रहा है कि पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया था? तो आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ए लिस्ट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 42 की दोस्तों अगर बात करें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 43 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और कौन थे वो? तो सिताब राय, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 44 की अगर बात करें तो 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने कर लिया था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीर कासिम के द्वारा यह अधिकार किया गया था। आपको डेट ध्यान में रखना है कि कब किया गया था, तो 1763 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न 45 की, तो कह रहा है कि ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, जिसे आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में लेके चल सकते हैं। आंसर इसका हो जाएगा 26 लाख रुपए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 46 की अगर बात करें तो अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान था नवाब मनीरुद्दौला का, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न क्वेश्चन 47 की, तो कह रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो दोस्तों वह 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की संधि के बाद उन्होंने दीवानी प्रदान कर दी थी। चलिए बात करें अगले प्रश्न 48 की, तो 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि 1770 में बिहार प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई थी। एक प्रश्न आपको यहाँ से भी बन जाता है, तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो जेम्स एलेक्जेंडर थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें प्रश्न 49 की, तो कह रहा है कि बिहार में धीरज नारायण, सिताब राय और सैमुअल मिडल्टन का 3 सदस्यीय परिषद कब बना था? तो दोस्तों 1766, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 50 दोस्तों कह रहा है कि 1761 में बिहार का उप प्रांतपति किसे बनाया गया था? तो दोस्तों 1761 में राजा वल्लभ को बनाया गया था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन 51 की, तो 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर किसे बिहार का नायाब दीवान बनाया गया था? तो दोस्तों राजा सिताब राय, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि किसको हटाया गया था, तो राजा राम नारायण को हटाकर और सिताब राय को बनाया गया था। ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, और डेट भी आपको ध्यान रखना है 1767 ईस्वी। चलिए प्रश्न अगर 52 की बात करें, तो बिहार पटना में कब एक लगान परिषद का गठन, जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना जाता है, का गठन किया गया था? तो 1770 ईस्वी में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले प्रश्न में, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 53, तो कह रहा है बिहार में अकाल के जांच हेतु राजस्व कमियों की पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा था? तो दोस्तों बिहार जो भेजा गया था वह सर जॉन शोर को। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए 54 की अगर बात करें दोस्तों, तो कह रहा है कि अविभाजित बिहार यानी जब झारखंड सहित में पहली बार रोहिणी में स्थित 32वीं रेजिमेंट सेना के टुकड़ी ने 1857 में विद्रोह किया। इस रेजिमेंट की टुकड़ी का मुख्यालय रोहिणी यानी देवघर से हटाकर कहाँ लाया गया? तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर। हटाकर भागलपुर इसका मुख्यालय किया गया था। और दोस्तों ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार में 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? तो रोहिणी यानी देवघर से शुरू हुआ था। ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा है कि कहाँ के पुलिस यानी जमादार हसन अली खां को सन 1857 में फांसी दी गई थी? तो आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा तिरहुत के पुलिस के द्वारा इनको फांसी दिया गया था। चलिए प्रश्न 56 की अगर बात करें, तो बिहार के पटना में 1857 के विद्रोह के दौरान पुलिस दल के गठन में अंग्रेजों ने किस जाति को शामिल करने से मना
कर दिया था। तो दोस्तों उन्होंने राजपूत जाति को शामिल करने से मना कर दिया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसमें राजपूत के साथ साथ ब्राह्मण एवं मुसलमान को भी भर्ती में मना ही कर दिया गया था। चलिए बात करें प्रश्न 57 की, तो कह रहा है कि पटना में 1857 के विद्रोह में कौन मारा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर आर लॉयल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 58 की अगर बात करें तो बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने पटना, बिहार और शाहाबाद जिलों में 1857 के विद्रोह के दौरान कब मार्शल लॉ लागू किया था। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 जुलाई 1857 को मार्शल लॉ लागू किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न 59 की, तो कह रहा है कि बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने विद्रोह कब किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आपके पूछे भी गए हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 जुलाई 1857। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन 60 की अगर बात करें तो 1857 के विद्रोह के समय कुंवर सिंह की उम्र क्या थी। तो उनकी उम्र जो उस समय थी दोस्तों वह 75 वर्ष की थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें प्रश्न 61 की, तो कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान बाबू कुंवर सिंह की अनुयायी कौन थे। तो दोस्तों इनके जो अनुयायी थे ये सभी थे अमर सिंह, रणभंजन सिंह और जय श्री कृष्ण। ये सभी जो थे इनके अनुयायी थे। साथ ही साथ अन्य अगर अनुयायियों की बात करें तो निशान सिंह, हरकिशन सिंह, शाहाबाद के 4 जमींदार नरहन सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह, विशेश्वर सिंह और डुमराव के राजा भी कुंवर सिंह के नैतिक दबाव में था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बात करें प्रश्न 62 की, तो कह रहा है कि किसने कहा कि कुंवर सिंह ने अपने को आरा क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा सैमुअल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब कहा, तो 25 सितंबर 1857 को लिखे पत्र में सैमुअल ने बंगाल सरकार से कहा था कि कुंवर सिंह अपने ही आरा क्षेत्र के का शासक है। चलिए प्रश्न अगर 63 की बात करें तो बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किसने गया एवं सासाराम के बीच संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा अमर सिंह, जो कि कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है कि किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह से पराजित किया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1857 की क्रांति से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, विंसेंट आयर। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 65 की अगर बात करें तो बिहार में कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले नाना सिंह मुख्यतः कहाँ के जमींदार थे। ये दोस्तों ध्यान में रखना है, ये नवादा के जमींदार थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें प्रश्न 66 की, तो कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ पे 32वीं एनआईए के 2 कंपनी 5वीं इरेगुलर कंपनी ने विद्रोह कर दिया था। तो आंसर दोस्तों हो जाएगा भागलपुर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न बात करें 67 की, तो बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान किस विद्रोहियों के पक्ष में काम करने के संदेह अंग्रेजों ने किया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आंसर हो जाएगा इसका दरभंगा महाराज। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें प्रश्न 68 की, तो कह रहा है कि बिहार के शाहाबाद जिले में 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ के राजा अंग्रेजों को सहायता करने का वचन दिया था। तो दोस्तों वो थे डुमराव के राजा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें प्रश्न 69 की, तो कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के विद्रोही और डकैती के आरोपी गुनी झा किससे संबंधित है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागलपुर से संबंधित है गुनी झा। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न की बात करें 70 की, तो कह रहा है कि 1857 के क्रांति के दौरान बिहार से क्रांतिकारियों के नेता कौन थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बीपीएससी में ये दोस्तों पूछा हुआ, हाल ही के बीपीएससी में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबू वीर कुंवर सिंह, जो कि बिहार से क्रांतिकारी के नेता थे। प्रश्न 71 की बात करें तो जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव यानी युद्ध में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें प्रश्न 72 की, तो कह रहा है कि अली करीम, लुप्पू अली खां और मीर अली रंगरेज कहाँ के 1857 के विद्रोह के नेता थे। तो दोस्तों ये सभी पटना के विद्रोह के नेता थे। ऑप्शन बी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 73 की बात करें तो बिहार के किस नदी तट का किनारा 1857 के विद्रोहियों का गवाह बना था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सोन नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अगर बात करें क्वेश्चन 74 की, तो कह रहा है बिहार में 1857 के विद्रोही नेता सरनाम सिंह कहाँ के थे? तो दोस्तों जो सरनाम सिंह थे वह रोहतास के थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सरनाम सिंह को 19 जुलाई 1858 को रेट्रो ने गोलियों से उड़वा दिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 75 की बात करें तो किसने 1857 के विद्रोह के दौरान राजगीर पर कब्जा कर लिया था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आंसर हो जाएगा हैदर अली। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हैदर अली को 9 अक्टूबर 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न बात करें 76 की, तो कह रहा है कि कहाँ खुशियाल सिंह के नेतृत्व में 1857 में विद्रोह हुआ था? तो दोस्तों वह नवादा में हुआ था। वजीरगंज नवादा में खुशियाल सिंह ने नेतृत्व किया था। ये भी 1857 की क्रांति का दोस्तों ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में आपके बनते हैं। चलिए प्रश्न 77 की बात करें तो बिहार में 1857 में रजवाड़ों का विद्रोह कहाँ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान में आपको रखना है। आंसर हो जाएगा नवादा। नवादा से जो है रजवाड़ों का विद्रोह शुरू हुआ था। चलिए बात करें प्रश्न 78 की, तो कह रहा है कि 1857 के विद्रोहियों ने गया जेल पर कब कब्जा किया था? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 अगस्त 1857, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें प्रश्न 79 की, तो कह रहा है बिहार के गया, अरवल, नवादा और औरंगाबाद में 1857 के विद्रोही नेता कौन थे? तो दोस्तों वो थे जीवधर सिंह। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें प्रश्न 80 की, तो प्रश्न 80 कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर E.S. होम्स की हत्या कहाँ की गई थी? तो दोस्तों उनकी हत्या जो है वह चंपारण, मोतिहारी यानी चंपारण में की गई थी। बात करें तो मोतिहारी के समीप सुगौली में घुड़सवारों का एक दल ने उनकी हत्या कर दी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 81 की अगर दोस्तों बात करें तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों बिहार में जो 1857 का नेतृत्व किया वह वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। और यह हाल ही के बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। यानी देखा जाए दोस्तों तो 1857 की क्रांति से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 82 की अगर बात करें तो जगदीशपुर में किसने बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंवर सिंह। दोस्तों जगदीशपुर जो तत्कालीन शाहाबाद जिले में स्थित था, शाहाबाद जिले की राजधानी आरा थी, वहीं पे वीर कुंवर सिंह के द्वारा बंदूकें एवं गोले बनाने का कारखाना स्थापित किया गया था। चलिए प्रश्न 83 की बात करें तो जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप बिल्कुल याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा दोस्तों अमर सिंह, जो कि वीर कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। उनके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी जब वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। चलिए बात करें अगले प्रश्न 84 की, तो जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो दोस्तों वो थे हरकिशन सिंह। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 85 की अगर बात करें तो 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट प्रश्न है। आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका तिरहुत। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन 86, तो कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहाँ रहा था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों जगदीशपुर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न बात करें 87 की, तो अवध के शाह ने कुंवर सिंह का फरमान दिया था, जिसका संबंध कहाँ से था? तो यहाँ पे दोस्तों उसका संबंध आजमगढ़ से था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 88, तो 1857 के विद्रोह के पहले कुंवर सिंह को किस वर्ष षड्यंत्र में शामिल होने का संदेह था?
आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1845 से 46, यानी उस समय की पटना प्रमंडल के जो कमिश्नर विलियम टेलर के अनुसार 1845-46 में पटना तथा उसके आसपास के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भयानक षड्यंत्र रचा था। ये संधि 1845-46 में ही हो गया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 89। तो कह रहा है कि पटना में 1857 के विप्लव यानी युद्ध के क्रांतिकारी के नेता कौन थे, किसने नेतृत्व किया था? तो आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा पीर अली, ऑप्शन सी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। पीर अली पटना के एक पुस्तक विक्रेता थे। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पीर अली कौन थे, तो वह पुस्तक विक्रेता थे और विद्रोह में वह पराजित हुए और उन्हें पटना में ही फांसी दे दी गई थी। चलिए प्रश्न 90 की अगर बात करें तो कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? तो वो जो कैप्टन था दोस्तों वह ली ग्रैंट था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कुंवर सिंह ने इस युद्ध में कैप्टन ली ग्रैंट को पराजित किया, लेकिन इसके 3 दिन के पश्चात ही उनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 91। तो कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी, हजारों रुपए दिए तथा आजमगढ़ जिले के लिए फरमान प्रदान की? तो वो अवध के साथ है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करें क्वेश्चन 92 की। तो कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब का सहयोग किया था? तो दोस्तों वह कानपुर के लड़ाई में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नाना साहब कानपुर से 1857 के क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। यह युद्ध दिसंबर 1857 में लड़ा गया, जिसमें कुंवर सिंह तथा नाना साहब को सफलता मिली थी। चलिए प्रश्न बात करें 93 की। तो कह रहा है कि कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिला पर अधिकार स्थापित किया था? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर हो जाएगा आजमगढ़। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आजमगढ़ में कर्नल मिलमैन तथा कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए और आजमगढ़ पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया था। चलिए प्रश्न 94 की अगर बात करें तो बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता दी थी? तो दोस्तों ये सभी जिलों के जमींदारों ने, हथुआ, पंडौल और बेतिया। उपयुक्त में सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 95 की अगर बात करें तो कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त यानी कमिश्नर कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आंसर इसका हो जाएगा विलियम टेलर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगस्त 1857 तक टेलर पटना का कमिश्नर था। इसके पश्चात ई सिम्यूल्स को नियुक्ति इस पद पर किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 96 कह रहा है कि पटना में कब 1857 का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ था? तो दोस्तों यह 3 जुलाई 1857 को, ये डेट आपको ध्यान में रखना है और यह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न 97 तो कह रहा है कि 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। छापामार युद्ध के बारे में सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर इसका हो जाएगा अमर सिंह। इसका करेक्ट आंसर, जो कि कुंवर सिंह के छोटे भाई थे। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न 98 तो कह रहा है कि किस पहाड़ियों से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध छापामार युद्ध करता था? तो दोस्तों वो कैमूर की पहाड़ियां थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए प्रश्न 99 की अगर बात करें तो कह रहा है कि दानापुर की सैनिकों ने कब कंपनी के विरुद्ध विद्रोह आरंभ किया था? ये प्रश्न भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी से सैनिकों का विद्रोह शुरू हुआ था। और दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न और 100वां प्रश्न जो है, किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना में आमंत्रित किया था? ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बीपीएससी के एग्जाम में। आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन डी विलियम टेलर, जो कमिश्नर थे। उन्होंने पटना में मिलने के लिए कुंवर सिंह को बुलाया था, लेकिन कुंवर सिंह उनसे मिलने नहीं गए थे। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि क्या कुंवर सिंह मिलने गए थे या नहीं, तो वे कुंवर सिंह मिलने नहीं गए थे। तो दोस्तों इस तरह से आज के ये कुल 100 प्रश्नों की यह श्रृंखला थी, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको मिस नहीं करना है। आप सभी के सभी प्रश्नों को आप डिस्कस कर ले, ताकि आपके एग्जाम में जो प्रश्न आए उसे आप आसानी से कर सके। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल द वे ऑफ स्टडी को आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर ले,
साथ ही साथ दोस्तों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप उसे ज्वाइन कर ले और पीडीएफ को आप ले सकते हैं। सोशल मीडिया पे फॉलो करने के लिए दोस्तों इंस्टाग्राम आईडी आप इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करते जाइएगा, साथ ही साथ कमेंट करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं कि वीडियो आपको यह कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।